अस्सलाम वालेकुम। दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह आसिफ जरदारी की गिरफ़्तारी के बाद अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हो गई और किस तरह से असम्बली का जो इजलास है जिस पे करोड़ों रुपए के अखराजात आते हैं उसको ख़राब कर दिया। एक आसिफ जरदारी के लिए, आसिफ जरदारी की वफ़ादारी निभाने के लिए अपोजिशन की सारी जमातें पीपल्स पार्टी के साथ एक ज़ुबान हो गई और इस असम्बली के इजलास का सारा माहौल ख़राब किया। गिरफ़्तारी के बाद जब हम हाई कोर्ट से निकले और सीधा पार्लियामेंट गए, उस वक्त ये इतलात थी कि आसिफ जरदारी जो है वो पार्लियामेंट चले गए। लेकिन जब हम पार्लियामेंट पहुंचे तो वहाँ ये पता चला कि वो पार्लियामेंट नहीं आए, वो तो सीधा जो है वो अपने जरदारी हाउस चले गए थे और वहाँ जो है वो नेब की टीमें पहुँच चुकी हुई हैं। वहाँ से उनको शायद गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। चूँकि ये असम्बली का इजलास भी आज होना था, ये तय था, तो इस सिलसिले में हमने इजलास भी कवर करना था। तो हम जब जो पार्लियामेंट है हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ इजलास की जो रूटीन की कार्रवाई थी अभी शुरू नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद जब इजलास शुरू हुआ तो तलावत के बाद फौरी जब कार्रवाई शुरू हुई तो शाज़िया मरी साहब अंदर आ गई। शाज़िया मरी साहब ने बड़ी बेताबी की जो है ना वो मुजाहरा किया और वो इधर उधर भाग रही थी। कभी खड़े होकर, उनका चूँकि माइक उनको उस वक्त ऑफ था और उस वक्त PTI के कुछ जो वज़ीर थे वो कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ सवालों के जवाब दे रहे थे। तो शाज़िया मरी साहिबा ने बड़ी शोर मचाया और बड़ी कोशिश की कि मुझे बात करने दें, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे देंगे। वो इतनी बेताब थी, इतनी जैसे कोई मुर्गे बिस्मिल की तरह जो है वो कभी इधर भाग रही थी, कभी उधर भाग रही थी। मुझे 2 मिनट दिए जाएं, मुझे मेरी बात की जाए या मेरी बात सुनी जाए, या कोई 5 से 10 मिनट वो ऐसे ही बोलती रहीं, ऐसे ही शोर मचाए रखा उन्होंने। फिर स्पीकर साहब जो थे वो तंग आ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपनी बात करें, आप क्या कहना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त एक पार्टी के सरबराह को जो है ना वो गिरफ़्तार किया जा रहा है। आप इस हाउस के जो है वो कस्टोडियन हैं, आपको पता नहीं है, आपके जो एक रुकन है इस असम्बली के इस मेंबर हैं, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है और आप कैसे उनका जो है ना उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप उनको प्रोटेक्ट करें, आपको नहीं बताया गया। आपको गिरफ़्तारी से पहले हालांकि बताया जाना चाहिए था। हमने उनसे पूछा है, जो गिरफ़्तार कर रहे हैं उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो जो है ना वो आप हमें जवाब दें, आप उनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी करें। उस असम्बली का जो वो मेंबर है वो यहाँ आना चाहता है, वो एक पार्टी का सदर है, वो साबिक चेयरमैन है, वो साबिक पाकिस्तान का साबिक सदर है, उसके साथ ये ज़्यादती हो रही है, तो हम ये नहीं होने देंगे, हम इस हाउस को नहीं चलने देंगे। तो इस तरह से उन्होंने शोर मचाया। फिर जो है वो राजा परवेज़ अशरफ साहब आ गए, उन्होंने भी शोर मचाने की कोशिश की। तो स्पीकर साहब जो थे वो बड़े बेबस से नज़र आए। तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है, हम इस पे बात करते हैं, इससे हम जो है ना हम वज़ीर दाखिला से जो है वो जवाब लेते हैं। तो उन्होंने फिर वज़ीर दाखिला से भी जवाब लिया कि आप बताएं जी ये क्या मसला है। तो वज़ीर दाखिला ने कहा कि ये हमारा मसला नहीं है, ये नेब का मसला है। नेब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, नेब का अपना एक तरीक़ाकार है, वो ये उसकी गिरफ़्तारी है, इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी फिर उनका जो है वो शोर कम नहीं हुआ। इलाज क्यों बुलाया जाता है, इलाज पे कितना ज़्यादा खर्चा आता है, इलाज पे करोड़ों रुपए के अखराजात आते हैं, अवामी मसाइल पे बात करनी होती है। अपोजिशन और हुकूमत जो है, अपोजिशन तनकीद करती है, हुकूमत के को तजावीज़ देती है, नई चीज़ें सामने आती हैं। बजट से पहले के सेशंस होते हैं, बेसिकली ये भी एक वो सेशन था। इसकी पाकिस्तान की गरीब आवाम की भलाई के लिए बात होनी चाहिए थी इजलास में, महंगाई के ख़िलाफ़ बात होनी चाहिए थी इजलास में, अवामी मफादात को सामने रख के बात होनी चाहिए थी। लेकिन वो सारे का सारा इलाज, वो करोड़ों रुपए, उस करोड़ों रुपए के अखराजात, वो कौम का कीमती वक्त, वो कौम के नुमाइंदगान ने जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आसिफ जरदारी के दिफा में सर्फ किया। और अजीब खलबली थी, यकीन मानिए ये फील नहीं होता था कि हमारे अवामी नुमाइंदे इस लेवल के लोग होते हैं। किस तरह से ये जो अपोजिशन थी आज सारी आसिफ जरदारी के पीछे खड़ी हो गई और एक ज़ुबान हो गई कि भाई ये आसिफ जरदारी के जो है वो प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए जाएं। जब हम अगर माजी में देखें तो यही नून लीग की जो हुकूमत होती थी उस वक्त आसिफ जरदारी के बारे में क्या बातें करती थी। यही शहबाज शरीफ जो आज आसिफ जरदारी के जो अपोजिशन लीडर की हैसियत से प्रोटेक्शन ऑर्डर मांगते हुए नजर आए स्पीकर से, उस वक्त वो कहते थे कि मेरे बस में हो तो मैं जरदारी का पेट फाड़ दूँ, मैं इसको घसीटूँ, मैं सड़कों पर घसीटूँ, इसको आवाम का पैसा निकालूँ। सराना सनाउल्लाह कहते थे कि जरदारी जो भी जरदारी के करीब होगा वो करप्ट होगा,
फिर परवेज़ रशीद ये कहते थे कि जरदारी करप्शन और बेवफाई का नाम है, जरदारी की करप्शन के जरदारी बेताज बादशाह हैं। मरियम ये कहती थी कि जो इमरान को वोट होगा वो जरदारी को वोट होगा। तो मतलब कभी भी इन्होंने तस्लीम नहीं किया था। जरदारी के ख़िलाफ़ हमेशा बात की। वो नून लीग की सारी क़यादत ने जरदारी को बुरे लफ्ज़ों में हमेशा याद रखा, लेकिन आज कमाल वफ़ादारी निभाई शाज़िया मरी साहिबा ने। वो उनकी बेताबी बड़ी दीदनी थी। उन्होंने हर एक वो अपोजिशन के डेस्क पे गई, हर एक असम्बली मेंबर के सामने गई अपोजिशन के, और उनको एक्टिवेट किया, कोशिश की कि हम बाइकआउट करेंगे। पहले उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे बात करने नहीं देंगे तो मैं ये निशानदेही करूँगी कि आज कोरम पूरा नहीं है। फिर उनकी बात नहीं सुनी गई तो फिर वो कभी ख्वाजा आसिफ साहब के पास आती, कभी वो जो है वो दूसरे लोगों के पास जाती। बड़ी बेताबी से वो भागती रही। फिर वहाँ राजा परवेज़ अशरफ साहब आ गए, उन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। वो ये कहने लगे कि ऐसे नहीं हो सकता, आप कैसे ये कर सकते हैं। वो रोस्टरूम पे आए, उन्होंने कोई अपनी बात की, फिर उन्होंने कहा जी मुझे बात करने दी जाए। जब उनकी कोई नहीं सुनी गई तो फिर उन्होंने बाइकाट करने की कोशिश की, कुछ लोग चले भी गए। तो स्पीकर साहब बड़े जो है वो तंग आए सारी चीज़ों को देखे। ख्वाजा आसिफ उठ के खड़े हो गए, उन्होंने ये कहा जी कि नहीं, आप आसिफ जरदारी की जो है वो प्रोटेक्शन आर्डर जारी करें, ये नहीं हो सकता। इस दौरान शहबाज शरीफ साहब आ गए असम्बली में, चूँकि वो काफ़ी एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान आए थे, तो वो असम्बली में इमरान को गले मिलने लगे, कभी इधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे थे। तो कोई अवामी मफाद में बात होनी चाहिए। एक एक सेकंड कीमती होता है, इतने रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं, उसमें इतने अखराजात आते हैं, कुछ नहीं था। सब लोग नॉर्मल बैठे हुए होते हैं, चिल माहौल होता है, गपशप कर रहे होते हैं, किसी को कोई एहसास नहीं है कि अवाम किधर पिस रही है, किसी को कोई एहसास नहीं है कि इस मुल्क में जो है वो कितनी महंगाई है, गरीब इलाज कितना महंगा हो गया। क्या मजाल कि ये हमारे नुमाइंदे हैं, इनको एहसास हो। बड़ी खुशगपियाँ होती हैं, बड़े सलूट होते हैं, मज़े से बैठे हुए चिल कर रहे हैं। तो इस दौरान शहबाज शरीफ की बारी आई, उन्होंने अपनी बात शुरू की। तो ज़ाती नौयत की बातें कर दी। पहले कि मैं जो है वो बाहर रहा तो मुझ पर बड़ी तनकीद हुई, मैं बीमार था तो आज मैं इलाज करवा के बाहर से आगे वो इलाज अधूरा छोड़ के आ गया। उन्होंने कहा जी कि हमें बड़ा दुख हुआ है जी, इमरान खान सऊदी अरब गए तो OIC के जो एलामिया जारी हुआ है उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं था। फिर उन्होंने फवाद चौधरी पे कुछ तनकीद की कि इन्होंने उलमा से ये बड़े तलख लहजे में बात करते हैं। फिर उन्होंने शेख रशीद पे तनकीद की कि रेलवे के लोगों को जो है ना वो बड़े मसाइल का सामना है। चेयरमैन नेब के बारे में उन्होंने कहा कि चेयरमैन नेब का जो इंटरव्यू है वो मुतनाज़ा है। और फिर उन्होंने अपनी तकरीर जो शुरू की, उन्होंने भी यहीं से शुरू की कि वो आसिफ जरदारी जिसके बारे में वो कहते थे कि ये करप्ट है, वो ये 2 नंबर है, ये जैली है, ये जरदारी इसके पेट फाड़ के करप्शन आपकी निकालूंगा, आपका पैसा निकालूंगा, इसको सड़कों पे घसीटूंगा, ये ऐसा जरदारी है। तो मैं ज़ाती तौर पर ये सोच रहा था कि शहबाज शरीफ क्या मौक़िफ़ अपनाएंगे आसिफ जरदारी को लेके, चूँकि उससे पहले उनसे पहले कुछ नून लीग के लोग भी पीपल्स पार्टी के चंद लोगों के साथ जो है वो शामिल थे, उस एहतजाज में शामिल थे। वो नारे लगा रहे थे, वो शोर मचाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे कि जो आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी है उसको रोका जाए और उनको असम्बली में लाने की कोशिश की जाए। लेकिन अचानक से आसिफ जैसे शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर शुरू की तो उन्होंने बात यहीं से शुरू की कि जनाब स्पीकर मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने मेरे प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए थे, फिर आपने साद रफ़ीक की मुझे उम्मीद आप उसके भी करेंगे, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप आसिफ जरदारी के प्रोटेक्शन आर्डर जारी करें। तो मैं बड़ा हैरान था कि ये कैसे हो गया, कितना जल्दी लोग जो है वो अपने चीज़ों को बदल देते हैं। इसका फिर ज़बरदस्त जवाब भी दिया फवाद चौधरी साहब ने। उन्होंने कहा कि हमारी तो ये ख्वाहिश थी, हम भी सोचते थे कि आसिफ आज ये जो क्रेडिट लेंगे, आज ये खुश होंगी अपोजिशन, आज शहबाज शरीफ खुश होंगे कि आसिफ जरदारी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर शहबाज शरीफ ने कहा जी कि हमें बड़ा दुख पहुंचा है कि क्यों इमरान खान ने उमर अयूब साहब को मुबारकबाद दी, क्यों उन्होंने उमर अयूब के बारे में ये ट्वीट किया कि उन्होंने इतने मेगावाट बिजली जो है वो सिस्टम में डाली और इतनी ज़्यादा बचत हुई, हालांकि ये सब तो हमने किया था। फिर उन्होंने कहा जी कि असद उमर ने भी एतराफ़ किया है किस तरह से पाकिस्तान ने बड़े सस्ते कर्जे लिए और पाकिस्तान ने जो है ना वो बड़े अच्छे
जो है वो दामों जो है वो सीपेक हासिल किया और बड़े शानदार प्रोजेक्ट्स इसमें लगे। तो जितनी भी वो बातें थी कंटेंट अवामी मफाद में कोई एक बात भी नहीं थी, ज़्यादा फोकस उनका यही था कि आसिफ जरदारी के प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए जाएँ। तो फिर इसका जवाब आया, इसका जवाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने दिया, बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने दिया। उन्होंने कहा जी कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये नेब का मसला है, नेब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। फिर उन्होंने रेलवे का जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि रेलवे में जो है वो इतनी ज़्यादा इजाफा हुआ है, इतनी ट्रेनें चली हैं, इतने ज़्यादा लोगों ने ज़्यादा इस पर ट्रैवल करना शुरू किया है। फिर कुछ सवालात जो है वो असद उमर के हवाले से थे। जब असद उमर की बारी आई तो जो है वो शहबाज शरीफ साहब चले गए हुए थे। असद उमर ने भी अपने मौक़िफ़ का इजहार किया, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जो बातें की थी वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में थी। शहबाज शरीफ साहब अब चूँकि यहाँ बैठे हुए नहीं है, वो चले गए। फवाद चौधरी साहब को भी शहबाज शरीफ ने इन पर्सन कुछ मुखातिब किया था। उन्होंने कहा कि इन्होंने उलमा से पंगा लिया है और ये तो फिर फवाद चौधरी साहब की जब बारी आई तो उन्होंने कहा कि ये शहबाज शरीफ साहब वही कि इनको क्रेडिट लेना चाहिए था आज, लेकिन ये तो उनके फेवर में बात कर रहे हैं। इसके बाद शेख रशीद साहब इस दौरान आ गए। तो शेख रशीद साहब ने को भी चूँकि शहबाज शरीफ ने इन पर्सन टारगेट किया हुआ था, उनका भी अब जवाब देना था उन्होंने कि रेलवे पे उनका क्या मौक़िफ़ है। तो शेख रशीद साहब ने जब बात करने की कोशिश की तो इस दौरान बिलावल आ गए, तो सारी अपोजिशन जो है वो बिलावल के पीछे खड़ी हो गई और सब लोगों ने जो है ना वो शोर मचाना शुरू कर दिया कि बिलावल को जो है वो टाइम दिया जाए। तो फवाद चौधरी साहब ने कुछ बातें और भी की। उन्होंने कहा जी कि 21-22 लोगों को इस वक्त केसेस का सामना है और ये कोई छोटे मोटे केसेस नहीं है, ये तमाम केसेस 75 करोड़ से ज़ायद के केसेस हैं। इसलिए जो है ये इनकी जो बेताबी है और इनकी जो बेबसी है ये इसलिए हमें नज़र आ रही है। तो शेख रशीद साहब को बहरहाल बात नहीं करने दी गई। पीपल्स पार्टी ने चूँकि शहबाज शरीफ ने इन पर्सन उनको मुखातिब किया था, वो रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, तो उनको कासिम सूरी साहब उस वक्त चूँकि डिप्टी स्पीकर ने वो सेशन ले लिया था, तो वो उनकी एक ख्वाहिश थी कि 2 मिनट शेख रशीद साहब बात कर लें, उसके बाद वो पीपल्स पार्टी के को टाइम देंगे, वो बिलावल को टाइम देंगे। तो उन्होंने बार बार ये बात की कि आप सिर्फ 2 मिनट में शेख रशीद साहब को जो है वो बात करने दें अपनी मुकम्मल, फिर आपको हम टाइम देते हैं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। वो बड़ा बारहा कहते रहे, लेकिन क्या मजाल कि वो सारी जो पीपल्स पार्टी थी और कुछ न्यू लीग के लोग थे वो रुस्तम पे आ गए, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, शेख रशीद साहब को अपनी बात नहीं करने दी। शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं बात नहीं करूंगा तो कोई भी बात नहीं करूंगा, मैं कोई ऐसी बात करूंगा तो इस ईवान में जो है वो आग लग जाएगी, मुझे आप जवाब देने दें, मैं रेलवे का मिनिस्टर हूँ, मेरे हवाले से सवाल किया गया है तो मुझे सिर्फ 2 मिनट बात करने दें, उसके बाद आपको वक्त देते हैं। लेकिन क्या मजाल, उस 2 मिनट का जो वक्त था वो 30 मिनट के शोर में चला गया। बदजुबानी हमें सुनने को वहाँ मिली, अजीब तरह से जो है वो पीपल्स पार्टी के एक MNA थे, मेरे ख्याल में वो सिंध से ही थे कहीं, उन्होंने इतनी नाजेबा ज़ुबान भी इस्तेमाल की, वो शायद सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती, मीडिया वो नहीं दिखाता, शोर मचा। मेरे साथ नुसरत जावेद साहब बैठे हुए थे, सीनियर जो है वो तजियाकार हैं, कॉलम लिखते हैं, आप उनको सुनते भी हैं। तो हम एक दूसरे को देख रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये क्या ऐसे होते हैं अवामी नुमाइंदे? तो वो भी बड़े, उन्होंने कहा यार कि हम सब बहैसियत कौमी हम लोग ऐसे हैं, तो ऐसे ये क्या कहा जा सकता है इन पे। तो कहीं से ये नहीं लग रहा था कि हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, ये हमारे मसाइल पे बात करेंगे। सारे लोग आप देखें ये पार्टी लीडरान के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, ये असम्बली के अंदर हूँ या असम्बली के बाहर हूँ। अजीब बेताबी थी। आसिफ जरदारी गिरफ्तार हो गए, नाउज़ बिल्लाह, ऐसे लगता था जैसे आसमान टूट गया। इन लोगों को कभी इस एहसास नहीं होता, कभी इतनी बेताबी नहीं होती। अगर सिंध में कोई मर जाए, अगर कोई थर में मर जाए, अगर किसी को साफ पानी ना मिले, उसका एहसास नहीं होता, उसके लिए इनकी आंखों में शर्मिंदगी नहीं होती, उसके लिए ये इतने बेताब नहीं होते। लेकिन जितनी बेताबी आज लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थी, ऐसी ही बेताबी आज शाजिया मरी साहब के चेहरे पे, पीपल्स पार्टी के बाकी लोगों के चेहरों पे, परवेज़ अशरफ साहब के चेहरे पे। और फिर हैरान कुन बात ये थी कि नून लीग को भी इतना ही दर्द था। शायद पीपल्स पार्टी से ज़्यादा दर्द जो था वो शहबाज शरीफ ले रहे थे। वो शहबाज शरीफ जो माजी में कुछ और बयानियाँ लेके चलते थे, आवाम को किसी और तरीके से बेवकूफ़ बनाते थे, आज वो यक ज़ुबान हो गए कि हमें आसिफ जरदारी के जो है वो प्रोटेक्शन आर्डर चाहिए। अभी उस वक्त शायद गिरफ्तार भी अभी नहीं हुए थे आसिफ जरदारी, उससे पहले ही उन्होंने मुतालबा कर दिया। तो आसिफ बेसिकली बिलावल की उस तकरीर के लिए 2 मिनट जो है वो नहीं दे सकी अपोजिशन शेख रशीद को अपनी बात मुकम्मल करने के लिए। तो जो असम्बली का सेशन था
उसको ख़त्म करना पड़ा, उसको मुलतवी करना पड़ा। यही कुछ हुआ असम्बली में। इंतहाई तकलीफ़ दे था, ये नाकाबिले बयान था, ऐसी कुछ बातें भी हुई, लेकिन हमारी तरफ से यही हमारे नुमाइंदे हैं। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।